हेलो बच्चों, तो चलिए आज फिर एक बार स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सरस्वती ज्ञान मंदिर बाई छत्री सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का 5A का एक चैप्टर है जिसमें पाइथागोरस के प्रमेय से कुछ आधारित प्रश्न हैं, उसको हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस किस तरह के सवाल इस पर हो सकते हैं। 2-3 सवाल मैं आपको बताऊंगा, उसके सहारे आप अपने पाठ्य पुस्तक के सारे सवाल हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस का जो प्रमेय है, हमने उसको पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, तो एक बार फिर से देख लीजिए। पाइथागोरस का प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा, जैसा कि हमने बताया है। केवल समकोण त्रिभुज पे कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये कर्ण भुजा है, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी इसका यदि हम नाम लिख देते हैं ABC, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यही फार्मूला है आपका। पाइथागोरस का प्रमेय यही कहता है। ये केवल तब लागू होगा जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होगा, यानी वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज रहेगा। यानी केवल समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस का जो प्रमेय है केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा। हमने देख लिया पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है। कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए इसी फार्मूले पर हम कुछ सवाल देखते हैं। अगर सवाल आपका हो कि कोई आकृति आपको दे दे, ठीक है, और ये कहे कोई आकृति दे दे आपको, जैसा कि एक आकृति हम आपको यहाँ पे बनाते हैं, कोई आकृति दे दे, ठीक है ना, और मान लीजिए दे दे BAC, कोण B दे दे कि 90 अंश का है। चूंकि ये कोण 90 अंश का होना चाहिए तभी वो समकोण त्रिभुज होगा, और ये फार्मूला समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा। चलिए मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है, कितने सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर, और ये कितना हो, 6 सेंटीमीटर। तो ये भुजा आपको ज्ञात करनी है, मान लीजिए, ठीक है ना। ये भुजा नहीं मालूम है, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये कौन सी भुजा है। तो लंब वाली है, कर्ण वाली है, आधार वाली है, तो कौन सी भुजा सबसे बड़ी भुजा ये है। तो इसको कौन सी भुजा कहेंगे, हम कौन सी भुजा कहेंगे, कर्ण वाली भुजा कहेंगे, यानी सबसे बड़ी भुजा। तो जब सबसे बड़ी भुजा आपको ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, दोनों को आप योग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का योग करेंगे। यानी सेम फार्मूला अगर आप लिखते हैं सेम, तो सेम कैसे लिखेंगे, इसमें AC का वर्ग, क्या लिखेंगे, AC का वर्ग बराबर BA का वर्ग प्लस BA का वर्ग हो गया, अब BC का वर्ग, BC का वर्ग। तो AC आपका x है, तो आप लिख दीजिए x का वर्ग बराबर BA 8 सेंटीमीटर है तो 8 का वर्ग कर दीजिए, प्लस BC कितना है, 6 सेंटीमीटर है तो 6 का वर्ग कर दीजिए। x का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8, 8 अठाई 64, प्लस 6 गुणे 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36। x का वर्ग बराबर जोड़ दीजिए, 6 4 10 को 0, 6 3 9 1 10, यानी x का वर्ग इक्वल टू 10 का वर्ग, वर्ग वर्ग खत्म हो जाएगा, x बराबर 10 आंसर। यानी ये भुजा कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। चलिए एक सवाल हम लोग और देखते हैं, इससे इसी से रिलेटेड एक सवाल हम लोग और देखते हैं। बाकी इस प्रश्नावली के आप सभी सवाल हल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक सवाल हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए सवाल इस प्रकार से हो कि कोई 26 मीटर एक लंबा तार है। एक सवाल है, 26 मीटर का एक लंबा तार, एक लंबा तार है जो एक खंभे
एक खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है। क्या है? ऊपरी सिरे से बंधा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसका दूसरा सिरा जमीन में खंभे से कुछ दूरी पर हो। यानी कितनी दूरी पर हो? कुछ दूरी तो होना चाहिए ना। कितने दूरी पर हो? जमीन 26 मीटर का एक लंबा तार है। कितने मीटर का लंबा तार है? 26 मीटर का। एक खंभे के ऊपरी सिरे से क्या है? गड़ा हुआ है। और अब खंभा कितना ऊंचा है ये देखना है। तो खंभे की ऊंचाई 24 मीटर का है। कितने मीटर का है? 24 मीटर का। मैंने क्या लिखा? 26 मीटर का एक लंबा तार है जो खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है। उसका दूसरा सिरा जमीन में है और जमीन में है। खंभे की ऊंचाई यानी खंभा कितना ऊंचा है? खंभे की ऊंचाई कितना है? 24 मीटर है। 24 मीटर है। तो अब आपको बताना क्या है? खंभे से जो जमीन पर तार की लंबाई यानी जमीन से और खंभे की दूरी, खंभा और जमीन, खंभे से जमीन की, जमीन पर तार से दूरी ज्ञात करना है आपको। तार से दूरी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक डायग्राम के माध्यम से इसको हम पहले बना करके तब समझेंगे। जैसे जैसे सवाल कह रहा हो वैसे वैसे आप एक डायग्राम तैयार कीजिए। कच्चा आप चित्र बनाइए। 26 मीटर का एक लंबा तार है जो खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है। तो सबसे पहले आप खंभा बना लीजिए। एक पिलर बना लीजिए आप खंभा। आपने खंभा बना लिया, एक मोटा सा खंभा आपका ये तैयार हो गया। अब तार कहाँ बना है? ऊपरी सिरे पे। तो जाहिर सी बात है ऊपरी सिरे पे बंधा होगा तो जमीन पे आया होगा, कहीं लगा होगा। ये इस तरह का तार होगा। ठीक है। अब खंभा कितना ऊंचा है? तो 24 मीटर है। तार कितना बड़ा है? 26 मीटर है ना। अब क्या आपको पूछ रहा है? इस खंभे से जो जमीन पर दूरी पूछ रहा है, तार से दूरी, यानी ये दूरी आपको नहीं मालूम है। यही दूरी माना x मीटर है, इसी को पूछ रहा है। तो आपका जो कोण बन रहा है, आप देखिए कोण बन रहा है ना यहाँ पे 90 डिग्री का। चूंकि खंभा जो है सीधा होता है ना, बिल्कुल ये खंभा सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा खड़ा है। और एक तार यहाँ पे बंधा हुआ है जो जमीन पे गड़ा हुआ है और जमीन से इसकी दूरी ये पूछ रहा है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस के प्रमेय से। तो प्रमेय हम जानते ही हैं। देखिए इसमें बड़ी भुजा दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है, ये भुजा आपको निकालना है। तो क्या करेंगे? आप लिखेंगे सीधे सीधे लिख लीजिए। x का वर्ग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग यानी 26 का वर्ग माइनस कितने का वर्ग? 24 का वर्ग। तो x का वर्ग बराबर आप 26 में 26 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। कितना आएगा? 676 आ जाएगा। माइनस 24 में 24 का कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। कितना आएगा? 576 आएगा। अब आप इसको घटा दीजिए। x का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा? 0 0 1 आ जाएगा, यानी 100 हो गया। तो x का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, वर्ग वर्ग खत्म हो जाएगा। x बराबर 10 मीटर। यानी अब आपका आ गया तार से और पोल यानी खंभे के बीच की दूरी कितना है? 10 मीटर है। इस तरह का सवाल आप पाइथागोरस के प्रमेय से, इस तरह के जितने भी सवाल होंगे आप हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।